बचो हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट योगा कहाँ कबीरा। एका काले कोथा गेला गोरा नटरा। पाषाणे कोटि वो माथा आनाले पाशी वो। गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पावो। से सब संगीरा संगे ये कोई लो बिलास। से संगा न पाइया कंदे नरोत्तम दास। वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्र श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू दी assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga.
हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो नरोत्तम दास ठाकुर हमारे परंपरा के इस गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं और उनके बाद अगर नाम देखेंगे तो श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर का आता है, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के जो शिष्य थे गंगा नारायण चक्रवर्ती और उनके शिष्य हुए आगे चलकर राधा रमन चक्रवर्ती। तो राधा रमन चक्रवर्ती के शिष्य थे विश्वनाथ चक्र ठाकुर। तो शिक्षा दीक्षा दोनों का ही महत्व है। तो नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव हुआ था 1520 में गोपालपुर परगना और इस जिले में, वहाँ पे निकट में खेतुरी ग्राम है जो कि 6 कोस दूर है वहाँ से। वहाँ पे खेतुरी ग्राम में नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव हुआ। खेतुरी ग्राम बांग्लादेश में है, भारत में नहीं है। उन दिनों बांग्लादेश भी भारत में ही था। ईस्ट बंगाल कहते थे, पूर्वी बंगाल कहते थे। एक पश्चिम बंगाल है, एक पूर्वी बंगाल है। तो पूर्वी बंगाल में खेतुरी ग्राम है जिसको आज के समय में बांग्लादेश कहते हैं। 1971 के बाद जो है ये अलग हो गए थे, वो तो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अभी जो हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयास से बांग्लादेश में कई शहरों में आप जा सकते हैं, लगभग 30 या 25 या 30 शहरों में आप जा सकते हैं शायद बिना वीज़ा के। तो ऐसा कुछ मिला है, अभी परमिशन मिला है। तो उसमें हो सकता है शायद खेतुरी ग्राम भी हो। तो नवद्वीप मंडल तो कई बार किया है, लेकिन गौड़ मंडल पूरा नहीं किया हमने तो गौड़ मंडल में आता है ये सब। तो नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी ग्राम में उनका आविर्भाव हुआ था 1520 में, 1520 में। और इनके पिता का नाम था कृष्णानंद, राजा कृष्णानंद। भक्तिविनोद ठाकुर के जो पूर्वज हुए हैं, वंश परंपरा ठाकुर भक्तिविनोद का है, वो कृष्णानंद दत्त तक जाता है, राजा कृष्णानंद दत्त। वो फैमिली लीनिएज है ठाकुर भक्तिविनोद का। तो कृष्णानंद दत्त जो है वो राजशाही थे। राजशाही मतलब राजा ही थे एक तरह से, वहाँ के अधिपति थे, गोपालपुर परगना के अधिपति थे। वो लाइक ए किंग। तो नरोत्तम दास ठाकुर उनके एक पुत्र थे, जैसे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी अपने पिता के एक पुत्र थे और अपार धन था उनके पास, धन की कोई कमी नहीं थी। और नरोत्तम दास ठाकुर एक ही पुत्र थे, धनी परिवार के थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बताया गया है कि आविर्भाव हुआ उनका माघी पूर्णिमा में। जनवरी फरवरी में माघ मास आता है, तो माघी पूर्णिमा में उनका आविर्भाव हुआ था। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपना घर छोड़ा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने घर छोड़ दिया और वृंदावन चले गए। और श्रावण पूर्णिमा, श्रावण मास की जो पूर्णिमा है, उस दिन उनकी दीक्षा हुई। और कार्तिक कृष्ण पंचमी यानी कि आज के दिन नरोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव हुआ। तो ये बहुत विशेष बातें हैं। आविर्भाव और तिरुभाव वैश्य आचार्यों का बड़ा विशेष है। और इन शुभ दिनों में भगवान इनको प्रकट करते हैं और इससे संकेत देते हैं कि ये सामान्य पुरुष नहीं है। नहीं तो जो वैष्णाचार्य है वो किसी भी समय किसी भी दिन शरीर छोड़े, वो दिन पवित्र हो जाता है
अगर पवित्र दिन में वो उनका आविर्भाव नहीं है तो जिस दिन में वो प्रकट होते हैं वो दिन पवित्र हो जाता है, और जिस दिन में उनका तिरुभाव होता है वो दिन पवित्र हो जाता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बताया कि उनके पिता का नाम था कृष्णानंद दत्त। तो कायस्थ परिवार के थे, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी भी कायस्थ परिवार के थे, ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं हुआ था। तो कई बार लोग जो है इस तरह से कहते हैं कि ये तो कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था, ये शूद्र थे। रामानंद राय भी कायस्थ परिवार के थे, रामानंद राय भी कायस्थ परिवार के थे। और ये लोग जो है इस तरह से जन्म लेके ये संकेत देते हैं बार बार कि वैष्णव जो है कहीं भी जन्म ले सकता है। जैसे हरिभक्तिलास में लिखा है, अर्चे विष्णु शीलाधीर, और अर्चे विष्णु शीलाधीर गुरु सु नरमतीर वैष्णवेर जाति बुद्धि। गुरु को साधारण व्यक्ति मानना और शालिग्राम शिला को पत्थर मानना केवल, या वैष्णव के प्रति जाति बुद्धि रखना, ये अमेरिकन वैष्णव है, ये रशियन वैष्णव है, ये अफ्रीकन वैष्णव है, तो इनसे ज़्यादा संग मत करो क्योंकि अफ्रीका से हैं, इनसे दूर रहो, काले लोग बड़े खतरनाक होते हैं। तो ऐसा सोच के अगर हम ये बुद्धि रखते हैं, जाति बुद्धि अगर रखते हैं, तो ये क्या है, ये वैष्णव अपराध बताया गया। जाति कुल सब निरर्थक जनाई ते जन्माई लेन हरिदास मलेच्छ कुल थे। हरिदास ठाकुर भी, उनका जन्म भी मलेच्छ परिवार में हुआ या यावण परिवार में हुआ। लेकिन ये सब चैतन्य महाप्रभु के परिकर है। चैतन्य महाप्रभु ने कोई भेद नहीं किया है, कोई किसी भी परिवार में क्यों ना जन्म ले ले। इसलिए पद्म पुराण में लिखा है, क्या लिखा है, षट कर्मो निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णव गुरु न स्याद वैष्णवो शपचो गुरु। कोई षट कर्म में निपुण है, दान प्रतिग्रह पठन पाठन यजन याजन में दक्ष है, निपुण है, लेकिन अगर वो वैष्णव नहीं है तो वो गुरु नहीं बन सकता है। लेकिन अगर किसी ने चंडाल परिवार में जन्म लिया है, वैष्णव शपचो गुरु, अगर वो शोपच यानी कि कुत्ता खाने वाला व्यक्ति है, वो अगर वैष्णव बन जाता है तो वो गुरु बन सकता है। तो ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को धाम से ही आना पड़ेगा गुरु बनने के लिए। तो पद्म पुराण इस बात को सपोर्ट करता है कि अगर आपने चंडाल परिवार में भी जन्म लिया है, किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा भीर यवना खशादया, नहीं, ये भागवत में बताया, ये नेचे पापा अपाशाशया शुद्ध्यंती प्रभु वैष्णवे नमः। शुद्ध्यंती, ये भी प्यूरिफाई हो जाते हैं। किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा, ये सब हुनार मंगोलिया से जो है, किराट यानी कि अफ्रीकन हैं, ये भी प्यूरिफाई हो सकते हैं। ये श्लोक जो है इसकी महिमा पहले नहीं समझ पा रहे थे वैष्णव, किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा। लेकिन प्रभुपाद जी ने जब करके दिखाया कि किराट वैष्णव भी है, हुना वैष्णव भी है, मंगोलिया में भी वैष्णव है, तो ये श्रीमद् भागवत का श्लोक तब समझ में आने लगा सबको। या पृथ्वी थे अच्छे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोर राम। पृथ्वी में जितनी भी नगर आदि गांव है, मेरा नाम का प्रचार होगा, यानी कि पूरे पृथ्वी में वैष्णव होंगे। जब नाम का प्रचार होगा तो सब वैष्णव बनेंगे। तो ये वैष्णव जो है कहीं भी जन्म ले सकते हैं। इसलिए वैष्णव के प्रति जाति बुद्धि रखना, ये विदेशी हैं, ये तो ऐसे ही होते हैं, इस प्रकार का जो भाव है, ये वैष्णव अपराध बताया सनातन गोस्वामी ने। ये बहुत खतरनाक है, बहुत सावधान रहना चाहिए। भगवान जो है जाति नहीं देखते, भगवान तो शरीर नहीं देखते हैं, भगवान हमारी चेतना देखते हैं। तो इसलिए यहां पे ये बताया गया है कि नरोत्तम दास ठाकुर वो सोच रहे थे, क्योंकि बचपन से उनका अनुराग, उनका प्रेम था चैतन्य महाप्रभु के लिए, नित्यानंद प्रभु के लिए। वो विचार कर रहे थे कि कब मैं घर छोड़ूं, क्योंकि कृष्ण भक्ति प्रारंभ करते ही वैराग आने लगता है, स्वाभाविक है, नहीं। और चैतन्य महाप्रभु की यही शिक्षा है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकम पुरुष पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुधिर यस्तम हम प्रपद्ये। वैराग्य विद्या सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, नहीं। चैतन्य महाप्रभु भोग विलास सिखाने के लिए नहीं आए चैतन्य महाप्रभु सिखाने हैं वैराग्य विद्या, द पाथ ऑफ डिटैचमेंट, यानी कि भक्ति से वैराग उत्पन्न होता है, मायावादियों का वैराग नहीं। ये वैराग जो भक्ति से उत्पन्न होता है। नरोत्तम दास ठाकुर, उनका वैराग उत्पन्न हुआ भक्ति से। चैतन्य महाप्रभु के लिए जो प्रेम उनका था, नित्यानंद प्रभु के लिए जो प्रेम था उनका, उस प्रेम के कारण इतना वैराग उत्पन्न हो गया। अब उनको लगा कि घर में रह रहा हूं, जेल के समान है ये,
रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे इंतजार कर रहे थे, बार बार उनके माता पिता पकड़ के उनको जो है पकड़ के रख लेते थे, बांध के रख लेते थे, चलो इसका विवाह कर देते हैं। नहीं, और विवाह किया ऐसी स्त्री से किया जो अप्सरा जैसी थी, और बहुत धन, अधिक धन बांधने के लिए बहुत है संसार में, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी बंधे नहीं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसका। तो ये भगवत प्रेम जब जागृत हो जाता है फिर हम इस संसार के नहीं रहते हैं, इस संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं होते हैं। तो इस प्रकार का वैराग था नरोत्तम दास ठाकुर में, और इस तरह विचार कर रहे थे कि कब मैं घर छोड़ूंगा। असल में हमारे पास समय कम रहता है हमेशा, तो ये तो पूरा होगा ही नहीं आज, इसमें तो बहुत कुछ बातें हैं नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में। खैर जो भी है, जितना है उतना ही वर्णन करने का प्रयास करेंगे हम। और प्रेम विलास ग्रंथ, कई ग्रंथों में उनका वर्णन है, प्रेम विलास, नरोत्तम विलास, भक्ति रत्नाकर, इन ग्रंथों में नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। वैष्णव नहीं चाहते कि उनका गुणगान हो, उनके बारे में बताया जाए, उनके बारे में लिखा जाए, लेकिन आने वाले वैष्णव तो कहीं ना कहीं लिख ही देते हैं। और वैष्णव नहीं भी चाहते हैं कि उनका यश फैले, वो तो फैलेगा ही। सूर्य जब उदय होगा तो अंधकार तो दूर होगा ही, और सबको पता चल जाएगा कि सूर्य उदय हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं सूर्य सोचता है अगर कि नहीं मैं उदय होने वाला हूं, कोई मुझे नहीं देखे, ये तो संभव ही नहीं है। जैसे श्रीवास ठाकुर कहते हैं, ऐसे हाथ रख लेते हैं जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के समक्ष, महाप्रभु बोलते हैं ये क्या कर रहे हो? मैं सूर्य को ढकने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सूर्य को ढकने की कोशिश कर रहा हूं, आप अपने को ढकने की कोशिश कर रहे हैं, संभव है क्या ये? बाहर इतने सारे हजारों हजारों भक्त संकीर्तन कर रहे हैं, जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि का कीर्तन कर रहे हैं, उनको रोक सकते हैं हम लोग? मैं भी रोकने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे। तो सूर्य के प्रकाश को नहीं रोका जा सकता है, और आपकी महिमा को भी नहीं रोका जा सकता है, वैष्णव की महिमा को नहीं रोका जा सकता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में इस तरह से वर्णन मिलता है। तो प्रेम विलास ग्रंथ में इस तरह से वर्णन आता है कि एक बार कनाई नाट्यशाला में आनंद से संकीर्तन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ, भव्य संकीर्तन चल रहा था। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते करते नरोत्तम नरोत्तम कह रहे थे, नरोत्तम नरोत्तम करके इस तरह से उच्चारण कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने कहा ये नरोत्तम नरोत्तम क्यों कर रहे हैं आप? बोलते हैं देखो श्रीपाल, आप अपनी महिमा नहीं जानते हो। जब हम पुरी के लिए जा रहे थे, नीलाचल जा रहे थे, तो फिर आपने जो अश्रु धारा बहाए थे, आंखों से आपके आंसू बहे थे, भाव विभोरकार संकीर्तन में आंखों से आंसू बहा रहे थे। और उस समय मैंने क्या किया था, उन प्रेमाश्रुओं को मैंने इकट्ठा करके रखा था। कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मैंने उसको इकट्ठा करके रखा हुआ था, और इसी प्रेम को मैं देना चाहता हूं नरोत्तम दास ठाकुर को। ये नरोत्तम दास ठाकुर को मैं ये प्रेम देना चाहता हूं। तो इस तरह से, और मैं क्या करूंगा, इसको पद्मा नदी के तट पे रखूंगा, इसको पद्मा नदी जहां बहती है तो वहां पे इस प्रेमामृत को मैं रखूंगा। तो चैतन्य महापुरुष के बाद फिर वहां से कुतुबर आए, और कुतुबर में पद्मा नदी में स्नान करने के बाद उन्होंने प्रेम जो है, प्रेमाश्रु जो है, वहां पद्मा नदी में छोड़ दिए है। उन्होंने कहा ये लो प्रेम ले लो पद्मा नदी, ये प्रेम ले लो, जब यहाँ नरोत्तम आएंगे स्नान करने के लिए तो ये प्रेम उनको दे देना। तो पद्मा नदी कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा? तो नरोत्तम दास ठाकुर, जब कैसे पता चलेगा कि नरोत्तम दास ठाकुर ही हैं? तो बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए आते हैं। तो ऐसा वर्णन मिलता है, जहार परशे तुम्ही अधिक उछीला सही नरोत्तम प्रेम तारे तुम्ही दिया। यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है और जैसे वो स्नान करता है तो वो जल जो है पद्मा नदी का उछलने लगेगा। अगर आपका ये जल जो है उछलने लगेगा और ऊंची लहरें उठने लगेंगी तो समझ लीजिएगा कि यही नरोत्तम दास ठाकुर है। तो नरोत्तम दास ठाकुर वहां पे आए, और नरोत्तम दास ठाकुर को सपने में नित्यानंद प्रभु ने बताया जब वो 12 वर्ष के थे। उस समय 12 वर्ष के थे, और सपने में आकर नित्यानंद प्रभु ने कहा कि जाओ जाओ, महाप्रभु ने तुम्हारे लिए पद्मा नदी में कृष्ण प्रेम रखा हुआ है, प्रेमामृत रखा हुआ है, जा ले लो, लूट लो। हमारे साथ होता है कभी ऐसा? तो हमारे साथ होता नहीं है। तो 12 वर्ष के थे उस समय केवल। तो नरोत्तम दास ठाकुर वहां जब गए स्नान करने के लिए, स्नान करते ही जो है
उनके स्नान करने लगे जब, तो क्या हुआ, एकदम से पद्मा नदी की जो लहरें हैं वो उछलने लग गई, ऊंची लहरें उठने लग गई। पद्मा नदी समझ गई कि यही नरोत्तम है। और नरोत्तम को पद्मा नदी ने क्या किया, वो प्रेम के अश्रु जो रखे हुए थे, महाप्रभु ने जो रखे हुए थे, वो नरोत्तम दास ठाकुर को दे दिया। और नरोत्तम दास ठाकुर ने उसको जब लिया तो भाव विभोर होकर संकीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे और भाव विभोर हो गए। उनकी कांति बदल गई, उनका वर्ण बदल गया। पहले शायद श्याम वर्ण के थे, अब वो गोरे रंग के हो गए। नरोत्तम दास ठाकुर का रंग ही बदल गया, शरीर का रंग बदल गया। जैसा भाव है वैसा रंग होता है। जब आम कच्चा होता है तो वो हरा होता है, जब आम पक जाता है तो वो पीला होता है। आप समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे हमारा जो है भाव के अनुसार जो है हमारे शरीर की कांति भी बदलती है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के बारे में कई उनके गुरु भाइयों ने बताया, जो उनके नजदीक बैठे थे। जब प्रभुपाद जी का तिरुभाव हो रहा था श्रीधाम वृंदावन में, सायकाल लगभग 7:30 बजे 14 नवंबर को, और उस समय प्रभुपाद जी, वो फाइनल लेसन में तो सारी बातें नहीं दिखाई गई हैं, वीडियो में एडिटिंग किया गया है। क्योंकि सामान्य लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। सामान्य लोग सोचेंगे कि ये तो क्या है, इतना कष्ट पा रहे हैं शरीर छोड़ते हुए, तो दिखाया नहीं गया। लेकिन ये भक्तों के समाज में बता रहे हैं हम केवल। तो प्रभुपाद जी जो है उस समय हाथ ऊपर उठा के नीचे पटक रहे थे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो प्रभुपाद जी के जो गुरु भाई बैठे थे और कई वैष्णव जब बैठे थे जो प्रभुपाद जी से मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि ये एक्सटेसी में है, ही इज इन एक्सटेसी, ये भावावेश में है। और उन्होंने देखा प्रभुपाद जी का जब भावावेश में उनको देखा तो क्या देखा, उनके चेहरे का रंग बदल रहा था। प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी का कलर चेंज हो रहा था चेहरे का। सबने नहीं देखा, कुछ वैष्णव को दिखाई दिया। तो ये होता है कि भाव की अवस्था में कलर चेंज होता हुआ नजर आता है। उसका इम्पैक्ट जो है भाव का वो हमारे शरीर पे पड़ता है। इसलिए जो सार्वभौम भट्टाचार्य है, जब चैतन्य महाप्रभु गिरे जगन्नाथ जी के सामने, तो उन्होंने सब कुछ चेक किया, उनका पल्स चेक किया, उनका ब्रीदिंग चेक किया, सब चेक किया। फिर उन्होंने बोला ये तो सुदीप्त अवस्था में है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कंक्लूड किया ये तो सुदीप्त अवस्था में है, ही इज इन वेरी 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 डीप एक्सटेसी। और जो कि केवल नित्य सिद्ध या फिर स्वयं कृष्ण में देखा जाता है, नित्य से जो परिकर होते हैं उन्हीं में देखा जाता है। तो इस तरह से बातें तो बहुत सारी हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो अब उनसे घर में रहा नहीं गया, वैसे ही नहीं रहा जा रहा था उनसे। अब जो है क्योंकि ये कृष्ण प्रेम ही मिल गया उनको, अब कैसे कोई रहेगा घर में, नहीं, बहुत मुश्किल है। ऐसे में घर जो है जेल की तरह लगता है। ऐसा लगता है कि ऐसे पिंजरे में डाल दिया है जिसको चारों तरफ से अग्नि से लिपटा हुआ है वो पिंजरा, और आप उसके बीच में अगर बैठे हो और चारों तरफ से आग लगी है और आप पिंजरे में बंद हो तो कैसा लगेगा आपको? आप उस पिंजरे से बाहर निकलना चाहेंगे ना? नहीं निकलना चाहेंगे। तो इसी तरह से लग रहा था उनको, मुझे निकलना है यहां से, मुझे जाना है, श्रीधाम वृंदावन जाना है मुझे। और नरोत्तम दास ठाकुर जो है वृंदावन की ओर निकल पड़े। हरि बोल। नरोत्तम दास ठाकुर निकल पड़े और कार्तिक पूर्णिमा के दिन नरोत्तम दास ठाकुर ने अपना घर छोड़ा था। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन नरोत्तम दास ठाकुर ने घर छोड़ा और इस प्रकार जो है वृंदावन आए। वृंदावन में बहुत सुंदर घटना है। नरोत्तम दास ठाकुर की जीवनी इतनी जो है आनंददायक है, बहुत सारी शिक्षा है इसमें नरोत्तम दास ठाकुर की जीवनी में। और श्रील प्रभुपाद जी बहुत उनके बहुत प्रिय पसंद करते थे नरोत्तम दास ठाकुर के भजन। प्रभुपाद जी अक्सर गाया करते थे नरोत्तम दास ठाकुर के भजन। और प्रभुपाद जी ने पूछा एक बार कि प्रभुपाद आपका फेवरेट भजन क्या है? तो प्रभुपाद ने एक भजन गाया नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखित, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्णा नाही बजिया, जानिया सुनिया विष खाई नूरे। ये नरोत्तम दास प्रभुपाद जी को बहुत पसंद था ये भजन। तो इस तरह नरोत्तम दास ठाकुर अब कहाँ पे थे? हाँ, तो जब वृंदावन आए तो वहां पे मिले नरोत्तम दास ठाकुर, मिले श्यामानंद प्रभु से, वो भी आए हुए थे, वो भी पहुंचे थे उसी समय वृंदावन। श्रीनिवास आचार्य भी पहुंचे हुए थे। और नरोत्तम दास ठाकुर उस समय सबसे पहले श्रील जी गोस्वामी से मिलने गए। श्रील जी गोस्वामी से इसलिए मिलने गए
क्योंकि उस समय पूरे गौड़िया वैष्णव समाज के प्रमुख आचार्य थे श्रील जीव गोस्वामी। हालांकि श्रील लोकनाथ गोस्वामी उनसे बहुत वरिष्ठ वैष्णव थे, लेकिन फिर भी श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को यह आसन प्रदान किया था, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी वो भजनानंदी वैष्णव थे। इस वजह से व्यवहारिक दृष्टि ध्यान में रखते हुए और इस वजह से क्या है कि श्री जीव गोस्वामी को यह आसन प्रदान किया गया था। तो जीव गोस्वामी के पास कई वैष्णव आते थे पूरे देश से, उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। और श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखे थे उन ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, भागवत का अध्ययन करने के लिए आया करते थे। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर भी उनके पास आए और उन्होंने कहा कि मैं आया हूं, आपके शरण में आया हूं और आपसे शिक्षा लेना चाहता हूं और आपसे दीक्षा भी लेना चाहता हूं। तो सबसे पहले श्रील जीव गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर जीव गोस्वामी के पास आए थे दीक्षा ग्रहण करने के लिए। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी ने कहा नहीं, अभी आप दीक्षा लीजिए श्रील लोकनाथ गोस्वामी से। इस समय के सबसे वरिष्ठ और सबसे उन्नत वैष्णव है श्रील लोकनाथ गोस्वामी, आप उनसे दीक्षा लीजिए। और श्यामानंद प्रभु तो पहले से दीक्षित थे और श्रीनिवास आचार्य को श्रील जीव गोस्वामी ने कहा कि आप श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण करें। तो इस तरह से फिर नरोत्तम दास ठाकुर श्रील जीव गोस्वामी के पास आए। नरोत्तम दास ठाकुर श्रील लोकनाथ गोस्वामी के पास आए और लोकनाथ गोस्वामी के पास जब आए तो लोकनाथ गोस्वामी तो किसी को शिष्य बनाते ही नहीं थे, वो किसी को नहीं शिष्य बनाते थे। भजनानंदी वो होता है जो कभी दीक्षा नहीं देते हैं या शिष्य नहीं बनाते हैं और वो कथा नहीं करते हैं, प्रचार नहीं करते हैं और कोई ग्रंथ भी नहीं लिखते हैं। वो क्या करते हैं फिर? वो भजन करते हैं। वो भजन में मग्न इतने होते हैं तो और किसी चीज के लिए समय नहीं होता उनके पास, भजन में आनंद लेते हैं। तो वास्तव में जो भजनानंदी है वो वास्तव में वो भी बहुत प्रिय है महाप्रभु, लेकिन वो होना चाहिए जेन्युइन भजनानंदी, नकली नहीं। तो ये इसलिए लोकनाथ गोस्वामी जो है, चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले लोकनाथ गोस्वामी को ही वृंदावन भेजा था ब्रज की लीला स्थलियों को पता लगाने के लिए। और लोकनाथ गोस्वामी ने 337 से अधिक लीला स्थलियों का पता किया था श्रील लोकनाथ गोस्वामी ने। तो ऐसा नहीं कि वो केवल भजन ही में लगे थे, ये भी उनका भजन था चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन कर। और श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा है कि गोष्ठी आनंदी इज भजनानंदी उस प्रीचिंग। क्या बोला श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने? गोष्ठी आनंदी इज भजनानंदी उस प्रीचिंग। तो गोष्ठी आनंदी भी भजनानंदी होते हैं। तो भजन को तो कभी नहीं छोड़ा जा सकता है। नहीं, कई बार कोई बेचारा श्रवण कीर्तन कर रहा होता है भक्त, तो उसको डिस्करेज करते हैं, क्या तुम श्रवण कीर्तन करते रहते हो? तो श्रवण कीर्तन नहीं करेगा तो सेवा कैसे करेगा? नवधा भक्ति में श्रवण कीर्तन आता है नहीं? और नवधा भक्ति में श्रेष्ठ विधि क्या है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लाए लोए पाए प्रेम धन। तो संकीर्तन को श्रेष्ठ विधि बताया गया। तो कोई संकीर्तन में लगा है, कोई श्रवण कर रहा है, कोई अध्ययन कर रहा है, तो उसको हम डिस्करेज करें, आज तुम कहाँ लगे हो, कहाँ फंस गए, सिर्फ श्रवण कीर्तन करते रहो, तो सेवा भी करो। तो वो भी सेवा भी कर रहा है, वो सेवा कर रहा है। उस समय श्रवण कर रहा है तो सेवा कर रहा है, कीर्तन कर रहा है वो सेवा कर रहा है। और श्रवण कीर्तन जब अच्छा होता है तो अपने आप और अन्य सेवाएं भी जुड़ती हैं उसके साथ। सेवा के लिए फिर कहना नहीं पड़ता, वो करेगा सेवा। जैसे कि आप जब प्रसाद बहुत अधिक पा लेते हैं तो फिर डकार लेने लगते हैं। स्वाभाविक है। तो इसलिए किसी बड़ा अच्छा किसी ने बताया था, एक बार हमने सुना था किसी महाराज से, तो वो कह रहे थे कि प्रीचिंग इज लाइक बेल्चिंग। प्रीचिंग इज लाइक बेल्चिंग। बेल्चिंग का मतलब यह है कि डकार लेना, यानी कि बहुत अधिक प्रसाद पा लिया तो आप डकार लेंगे ही, वो बाहर आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब किसी ने अगर भजन किया है वो प्रचार करेगा ही करेगा, वो निकलेगा उसके मुख से कुछ ना कुछ, वो बोले बगैर रहेगा नहीं। तो ये भजन का प्रभाव होता है। तो इसी तरह से यानी कि जब पानी गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकलेगा ही निकलेगा। ऐसा तो नहीं कि पानी गर्म करेंगे तो भाप नहीं, भाप निकलेगा। तो श्रवण कीर्तन से स्मरण होगा ही होगा, ये निश्चित है। तो यहां पर नरोत्तम दास ठाकुर से लोकनाथ गोस्वामी से जब मिलने आए तो लोकनाथ गोस्वामी पूछते हैं कि कौन हो तुम? तो नरोत्तम दास ठाकुर ने पहले कहा कि मैं बंगाली हूं। नहीं, फिर लोकनाथ गोस्वामी ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा कोई भाई है क्या? नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है,
मैं अपने पिता का एक ही पुत्र हूं। लोकनाथ गोस्वामी को बताया कि वो राजा के पुत्र है, राजा कृष्णानंद के पुत्र है। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि आप तो राजा के पुत्र हो, राजकुमार हो, बहुत विद्वान हो, बहुत सुंदर हो, और बहुत उम्र में भी बहुत कम हो, और अपने पिता के एक ही लड़के हो। मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा, जाओ तुम किसी और से जाके दीक्षा ले लो। तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत विद्वान हो, राजा के पुत्र हो, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता, जाओ और किसी से दीक्षा ले लो। तो ऐसे वैष्णव जो होते हैं, जो परमहंस वैष्णव हैं, उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। वो कन्विंस जब स्वयं होना चाहेंगे तब होंगे, हमारे कन्विंस करने से कन्विंस नहीं होंगे। जैसे कि जब गोवर्धन पूजा चल रही थी तो कृष्ण ने बहुत कन्विंस किया आनंद महाराज को कि कर्म जो है, कर्म मीमांसा के बारे में बताया, कर्म ही पूजा है। इंद्र तो वहां भी बरसात करते हैं, यहां पे यज्ञ नहीं हो रहा है। कई सारी बातें बताई, जो अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, इसमें इंद्र का क्या रोल है। तो नंद महाराज इसलिए कन्विंस नहीं हुआ कि कृष्ण ने जो बहुत अच्छा फिलॉसफी प्रेजेंट किया, नंद महाराज कन्विंस हुए कि उनका प्रेम था कृष्ण से, उस प्रेम के कारण उन्होंने स्वीकार कर लिया कन्विंस होना। तो ऐसे वैष्णव जो होते हैं उनको हम कन्विंस नहीं कर सकते हैं, हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं हम अपना प्रभाव उनके ऊपर डाल नहीं सकते हैं। तो सुनैना जो है, जो जनक महाराज की जो पत्नी थी, उनके बाद भी जब भरत जी आए थे तो उन्होंने भी यही कहा था कि जनक महाराज को मैं आपकी बात कह दूंगी, लेकिन जनक महाराज तो पुख्त पुरुष है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किसी का, वो स्वयं चाहेंगे तो फिर वो कुछ फैसला कर पाएंगे तो इसलिए वैष्णव के ऊपर हम इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते हैं, अपना प्रस्ताव रख सकते हैं, वो सही होगा तो स्वीकार करेंगे, नहीं होगा तो नहीं स्वीकार करेंगे। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा नहीं नहीं, मैं दीक्षा वक्षा नहीं देता, तुम जाओ किसी और से दीक्षा ले लो। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जो है बहुत डिटर्मिन्ड थे और बहुत उनके दृढ़ निश्चय उन्होंने कर लिया था कि दीक्षा लूंगा तो मैं इन्हीं से लूंगा और किसी से नहीं लूंगा। मैं श्रील जी गोस्वामी का आदेश है, उनके आदेश का मैं पालन करूंगा, यही मेरे गुरु हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी प्रातःकाल भोर में बहुत जल्दी उठ जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त से पहले, और स्नान करने के लिए जाते थे यमुना जी के निकट, उससे पहले शौच करते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा मैं क्या करूं, कैसे उनको प्रसन्न करूं मैं। तो रोज जाते थे, वहां पे क्या करते थे, वहां जाके जहां पे वो वहां शौच के लिए जाते थे, उस स्थान को रोज नरोत्तम दास ठाकुर जो है उनके आने से पहले उस स्थान को साफ किया करते थे, और मिट्टी को छान कर वहां मिट्टी रखते थे हाथ धोने के लिए, जल भी रखते थे, और झाड़ू को जो है पेड़ में, कहीं पेड़ की टहनी में उसको लटका के रखते थे, ऋषि ओट में मिट्टी के नीचे उसको दबा के रखते थे, और सुबह आके पहले पहले आकर वो साफ करते थे। तो इस तरह से चलता रहा। लोकनाथ गोस्वामी भजन में मग्न थे, तो शुरू में इतना ध्यान नहीं दिया उन्होंने, उनका लगा फिर कुछ समय के बाद, लगभग जब 1 साल बीतने लगा, उन्होंने कहा कि कौन आके यहाँ साफ करके जाता है, कोई यहाँ पे साफ करके जाता है, कौन करता है ये सेवा। लोकनाथ गोस्वामी किसी से सेवा लेते नहीं थे, नहीं, हमारे तो कुछ ही वर्षों में कोई ना कोई असिस्टेंट हमें मिल जाता है, खासकर जब प्रचारक बनते हैं तो हम जो से प्रीचिंग करते हैं 4-5 साल में, तो 1 या 2 असिस्टेंट या कई असिस्टेंट होते हैं, एक प्लेट उठाने वाला होता है, एक कपड़ा धोने वाला होता है, एक बिस्तर बिछाने वाला होता है, एक कई सारी सेवाएं हम लोग ले लेते हैं। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी वो कोई सेवा नहीं लेते थे, वो कोई सेवा नहीं लेते थे। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कौन सेवा कर रहा है मेरी, छुप छुप के, कल उसको जरूर पकड़ूंगा मैं। तो लोकनाथ गोस्वामी थोड़ा जल्दी चले गए और वहां पहुंचे, उन्होंने देखा एक व्यक्ति जो है वो झाड़ू निकालता है और सफाई कर रहा है, और गोबर के लेप लगा रहा है, और मिट्टी, छनी हुई मिट्टी जो है वहां पे रख रहा है, और लोटे में पानी रख रहा है। कौन हो तुम? तो नरोत्तम दास ठाकुर डर गए, रही है तो उनके गुरुदेव की आवाज, तो वो कांपने लगे। उन्होंने कहा गुरुदेव मैं हूं नरोत्तम। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा तुमको मैंने कहा था तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहां से, गेट आउट। गेट आउट तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन ये कहा कि जाओ यहां से मुझे तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए, मैं किसी से सेवा नहीं लेता हूं, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा, कई बार बता दिया मैंने तुम्हें, फिर क्यों बार बार आ रहे हो मेरी सेवा करने के लिए।
तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत दुखी हुए, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी का फिर उस जब भजन कुटीर में गए तो उनका हृदय पिघलने लगा कि वास्तव में नरोत्तम जो है बचपन से ही भक्त है, इसके हृदय में भगवत प्रेम पहले से ही प्रकट हो चुका है, तो मुझे इसको मना नहीं करना चाहिए। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा ठीक है नरोत्तम, ठीक है मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, लेकिन तुम मेरे एक ही शिष्य रहोगे और किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो लोकनाथ गोस्वामी ने फिर नरोत्तम दास ठाकुर को शिष्य दीक्षा दे दी, उनका नाम नहीं बदला, वही नाम उनका दिया नरोत्तम दास ठाकुर। ठाकुर की जो उपाधि है वो शीला जी गोस्वामी ने दी थी, ठाकुर महाशय। तो शीला जी गोस्वामी क्या है, वैष्णव आचार्यों को वो उपाधि दिया करते थे उनको सम्मान देने के लिए। शीला भक्ति सिद्धांत महाराज भी इसी तरह से उपाधि दिया करते थे, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भी। तो उपाधि दी, उनको टाइटल्स देते थे, जैसे कृष्णदास को कविराज गोस्वामी की उपाधि दी उन्होंने, श्रीनिवास को आचार्य की उपाधि दी, और श्यामानंद को दुखी कृष्णदास जो थे उनको श्यामानंद प्रभु करके बुलाया, राधा रानी को आनंद प्रदान करने वाले। तो इस तरह से उन्होंने सबको टाइटल दिए थे, और रामचंद्र को कविराज, गोविंद को कविराज, और यहाँ पे इनको भी दिया, टाइटल दिया नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। श्री जी गोस्वामी ने उपाधि दी थी। तो इस तरह से लोकनाथ गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए थे उनसे, और नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं उनकी सेवा में लगे रहे। ये बहुत सुंदर घटना है, ये घटना आप लोगों ने शायद ना सुनी हो, यहाँ पे पहली बार सुना रहे हैं हम लोग। एक दिन गर्मी का मौसम था, बहुत गर्मी का मौसम, और लोकनाथ गोस्वामी अपने भजन कुटीर में भजन कर रहे थे, भजन में मग्न थे, और भजन में इतने मग्न थे, क्या हुआ किसान आया, बहुत गर्मी का मौसम में देखा कि उनके पास बाल्टी है, उनके पास लोटा है, और निकट में कुआं है। उन्होंने कहा मेरे पास ना बाल्टी है ना मेरे पास लोटा है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, क्या मुझे पानी निकाल के दे सकते हैं? लोकनाथ गोस्वामी इतने ध्यान में मग्न थे, वो इतने भजन में मग्न थे, उन्होंने ध्यान ही दिया कि वो क्या कह रहा है। तो वो लगे हुए थे अपना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या एब्जॉर्प्शन था उनका, देखिए। जैसे श्रीला गोरक्षदास बाबा जी महाराज वो पब्लिक लैट्रिन में जब करते थे तो कई लोग आते थे उनका दर्शन करने के लिए, दरवाजा खोलते ही नहीं थे, दरवाजा नहीं खोलते थे, किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलते थे। वो बड़े बड़े लोग आते थे बाबा जी महाराज से मिलने के लिए, उनको कहते थे कि आपके लिए हम कमरा बनवा देते हैं, भजन कुटीर बनवा देते हैं, आप वहां रहिए, आप यहाँ क्यों रह रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए। नहीं, तो बाबा जी महाराज क्या बोलते थे? बाबा जी महाराज कहते थे विषय लोगों का संग करने का मतलब है ये बिल्कुल वैसे ही है कि मल का संग करना। तो यहां पे मैं बैठ के भजन कर रहा हूं, वो ज्यादा अच्छा है। तो बाबा जी महाराज से मिलने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन एक दिन श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज आए और उन्होंने कहा कि मैं विमला प्रसाद केदारनाथ भक्तिविनोद ठाकुर का सुपुत्र। उन्होंने कहा अच्छा। तब बाबा जी महाराज ने दरवाजा खोला। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वैष्णव है इतने विरक्त होते हैं, उनको किसी से मतलब ही नहीं है, कोई सुदबुद नहीं है, भजन में इतना मन लगा होता है, उनको लगता है कि सर्वोत्तम सेवा राधा कृष्ण की सेवा है, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, और कोई सेवा की हमें आवश्यकता नहीं है। जब आप कृष्ण की सेवा में लगे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। नहीं, तो इस तरह से वो भजन में लगे रहते थे लोकनाथ गोस्वामी। तो वो किसान जब आया पानी मांगने के लिए, गर्मी का मौसम था, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और उसके बाद वो निकट में ही छोटे से बाबा जी थे, जूनियर बाबा जी थे, यानी कि नरोत्तम दास ठाकुर। तो उनके पास गए, एक बार बोला, वो भी ध्यान में मग्न थे, 2 बार बोले, 3 बार बोले, बोलते हैं बाबा छोटे बाबा मुझे प्यास लगी है, आपके पास बाल्टी है, आपके पास लोटा है, मुझे कुएं से पानी निकाल के दे दो ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर की दया आ गई। नरोत्तम दास ठाकुर ने जाके उनको पानी निकाल के दे दिया, और जब पानी निकाल के दिया तो वो चला गया किसान पानी पी के। और उसके बाद फिर लोकनाथ गोस्वामी को पता चल गया, उनसे तो चुपता ही नहीं है। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा नरोत्तम क्या किया तुमने? उन्होंने कहा कि गुरुदेव वही किसान आया था, बहुत प्यासा था, उसके बाद ना बाल्टी थी ना लोटा था, मैंने उसको पानी निकाल के दिया। तो लोकनाथ गोस्वामी क्या कहते हैं? लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं कि तुरंत तुम अपने घर वापस जाओ।
तुम यहाँ वृंदावन धाम में रहने के लायक नहीं हो, वहां जाओ, वहां तुम्हारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, तुम जाओ वहां जाके, तुम तो चाहते हो सबका कल्याण करना चाहते हो, समाज सेवा करना चाहते हो, जाओ बांटो, वहां जाके ब्रेड बांटो, रोटी बांटो, मक्खन बांटो, वहां जाके सबकी सेवा करो। तुम अभी भजन करने के योग्य नहीं हुए हो, तुम्हारा अभी भी जो है समाज के प्रति, नैतिकता के प्रति आकर्षण है, जाओ जाओ अपने घर जाओ। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं क्या करता, वो भी किसान प्यासा था और इस वजह से मैंने उसको जल दिया। लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं तुम जानते नहीं हो कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। तुम नाम ले रहे थे, कृष्ण का नाम ले रहे थे, राधा कृष्ण की सेवा में तुम लगे थे, उनकी सेवा छोड़कर तुम किसी किसान को पानी पिलाने चले गए जो भजन भी नहीं करता है। क्या तुम्हें लगता है उस किसान को पानी पिलाना जो है राधा कृष्ण की सेवा से श्रेष्ठ है? तुम इस बात को नहीं समझ पाए नरोत्तम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम जाओ, अपने घर जाओ, राजमहल में रहो और वहां पे समाज सेवा करो जाके। तो लोकनाथ गोस्वामी का देखिए क्या, देखिए भजन का क्या मतलब, उन्होंने डीप अंडरस्टैंडिंग दिया है कि व्यक्ति जब हरिनाम लेता है तो उसको कितना सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मैं जिसका नाम ले रहा हूं वो साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। तो इसलिए वो बताया गया है, हमारे महाराज भी एक बार बोल रहे थे कि ध्यान पूर्वक जप करने का मतलब है ये समझना कि जिसका मैं नाम ले रहा हूं वो नाम में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वाम नाम नामिनो। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, नहीं। इसलिए सावधान रहिए हरिनाम लेते हुए, जिसका चिंतन करेंगे हरिनाम आपको वो दे देगा। एक भक्त ने घटना बताई थी, वो भक्त जो है जब करते हुए, कार्तिक का मास था और जब करते हुए क्योंकि उसने जो है मीठा त्यागा हुआ था, तो सुबह जब के समय उसको लड्डू का स्मरण हो रहा था, लड्डू और पेड़े का स्मरण हो रहा था। तो सायंकाल में कोई एक आया, दूसरा एक भक्त आया और पूरा डब्बा ले आया पेड़े का, और ये चमत्कार हो गया। वाह, उसको लगा कि देखो प्रभु जी देखिए कितनी बड़ी बात है, चमत्कार हो गया, जिसका आपने चिंतन किया वही आपके सामने प्रकट हो गए, है ना। आप कितना ध्यानपूर्वक जब करते हैं, हरिनाम लेते हैं, तो ये नाम भुक्ति नाम है, तो यानी कि उसका भी लाभ मिलता है, उसका भी लाभ मिलता है। तो बहुत सावधान रहना चाहिए। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि तुम भूल गए कि राधा कृष्ण और हरिनाम में, नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है। तो इसलिए बताया गया कि बताया जाता है कि नाम अपराधी, यानी कि जो अपराध करते हैं तो कृष्ण नहीं माफ कर पाते उनको, लेकिन कृष्ण से भी अधिक कृपालु उनका नाम है, तो वो नाम ही कुछ कर पाएगा हमारे लिए। पद्म पुराण में भी लिखा है कि नाम अपराध से बचना है तो क्या तरीका है, निरंतर हरि नाम लेते रहे। निरंतर हरि नाम लेने से नाम अपराध से छुटकारा मिलता है। तो इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर बहुत दुखी हुए, और उसके बाद फिर यहां तक कि श्रील जी गोस्वामी ने भी आदेश दिया नरोत्तम दास ठाकुर को, श्रीनिवासाचार्य को और श्यामानंद प्रभु को कि ग्रंथ लेके जाए उड़ीसा और बंगाल में जाके इसका प्रचार करें। खासकर नरोत्तम दास ठाकुर और क्या नाम, श्यामानंद प्रभु, इनको बंगाल जाने के लिए कहा, श्यामानंद प्रभु को उड़ीसा जाने के लिए कहा। और इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और नरोत्तम दास ठाकुर जो है फिर अपने गांव आ गए, गोपालपुर के निकट खेतुरी ग्राम में, वहां पे प्रचार करने के लिए। और तो नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ गोस्वामी जी के आदेश से खेतुरी ग्राम में बहुत सारे विग्रह की स्थापना की। गौरांग विग्रह की स्थापना की, राधाकांत विग्रह की स्थापना की, ब्रजमोहन विग्रह की स्थापना की, कृष्ण के विग्रह की स्थापना की, राधा रमन जी के विग्रह की स्थापना की, राधाकांत विग्रह की स्थापना की। 6 विग्रह की स्थापना की थी नरोत्तम दास ठाकुर ने खेतुरी ग्राम, वहां पे जहां उनका जन्म स्थान है। तो इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर जब वो आए थे, गौड़ देश में आए थे, तो उस समय लोकनाथ गोस्वामी ने उन्हें गौरांग महाप्रभु कृष्ण के विग्रहों की सेवा, तो 3 सेवा दी थी लोकनाथ गोस्वामी ने। लोकनाथ गोस्वामी ने उनको आदेश दिया था 3 कार्य आपको करना है। क्या करना है, विग्रह की सेवा करनी है,
और नाम संकीर्तन करना है, और जो वैष्णव आएंगे वह उनकी सेवा करनी है। ये नरोत्तम दास ठाकुर को 3 आदेश दिए थे लोकनाथ गोस्वामी ने, और इसलिए 6 विग्रहों की उन्होंने स्थापना की थी। और उसके अलावा वहाँ पे जब महाप्रभु के जाने के बाद बताते हैं कि पहला जो है भव्य रूप में गौर पूर्णिमा को उत्सव बनाया गया था खेतुरी ग्राम में, और इसमें महाप्रभु की कृपा से महाप्रभु के सारे परिकर आए हुए थे, प्रकट हुए थे, जिनका तिरुभाव भी हुआ था, वो सब भी वहां पर इस खेतुरी ग्राम में आ गए थे, प्रकट हो गए थे इस खेतुरी ग्राम के उत्सव में भाग लेने के लिए। और इसका वर्णन बहुत सुंदर किया गया है, बताया गया है कि नरोत्तम दास ठाकुर जब खेतुरी ग्राम जाने से पहले गौड़ मंडल और क्षेत्र मंडल की भी उन्होंने परिक्रमा की थी, और उन्होंने सप्तग्राम में कई वैष्णवों से मिलकर गए थे खेतुरी ग्राम जाने से पहले। उदाहरण दत्त ठाकुर जी श्रीपाड़, खड़दय में परमेश्वरी दास ठाकुर, नित्यानंद शक्ति वसुधा व जानवा देवी, खानाकुल में कृष्णनगर में अभिराम ठाकुर, नरसिंहपुर में श्यामानंद प्रभु, श्रीखंड में नरहरि सरकार ठाकुर, और रघुनाथ ठाकुर जी के श्रीपाठ एक चक्र धाम में नित्यानंद प्रभु जी के आविर्भाव स्थल एवं नीलाचल में गोपीनाथ आचार्य का स्थान, हरिदास ठाकुर जी की समाधि, गदाधर पंडित जी का स्थान, जगन्नाथ मंदिर, कुंडीचा मंदिर, जगन्नाथ वल्लभ उद्यान, नरेंद्र सरोवर इत्यादि का दर्शन किया था नरोत्तम दास ठाकुर ने। खेतुरी में विग्रह प्रतिष्ठा के महोत्सव में उस समय लगभग सारे वैष्णव आए, जैसे हमने बताया नरसिंहपुर से आए थे श्यामानंद प्रभु, खड़दे से जानवा देवी के साथ परमेश्वरी दास ठाकुर, कृष्णदास सारखेला, माधवाचार्य, ये मध्वाचार्य दूसरे हैं, तो रघुपति वैद्य, मीना केतन रामदास, मुरारी चैतन्य दास, ज्ञानदास, महीधर, श्री शंकर पंडित, कमलाकर पिपलाई, गौरांग दास, नकड़ी, कृष्णदास, दामोदर, बलराम दास, मुकुंद, वृंदावन दास ठाकुर, श्रीखंड से रघुनंदन ठाकुर भक्तों के साथ, नवदीप से श्रीपति, श्रीनिधि इत्यादि भक्त, शांतिपुर से अद्वैत आचार्य के पुत्र अच्युतानंद, कृष्ण मित्र, गोपाल मिश्र इत्यादि, अंबिका कालना से हृदय चैतन्य प्रभु और अन्य अन्य भक्तों ने खेतरी उत्सव में भाग लिया था। श्रीनिवासाचार्य प्रभु की उपस्थिति एवं पौरोहित्य में वहां विग्रह की प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न किया गया, और महाप्रभु जी अपने गणों के साथ खेतरी ग्राम में नरोत्तम ठाकुर जी के संकीर्तन महोत्सव में प्रकट हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हो गए, पंचतत्व वहां सभी प्रकट हो गए, सारे वैष्णवाचार्य आए, महाप्रभु जितने भी परिकर हैं उन सब ने खेतरी ग्राम में आकर जो है गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया। कितनी बड़ी कृपा हुई देखिए नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर, नहीं? तो इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर, क्योंकि समय काफी हो गया है और समय पूरा होने वाला है, तो एक सिर्फ और घटना बता के हम समाप्त करेंगे। तो कई शिष्य बनाए थे नरोत्तम दास ठाकुर के ने, जैसे गंगा नारायण चक्रवर्ती का हमने नाम लिया था, और जगन्नाथ आचार्य, ये सब जो है नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य बने थे। और हमने जैसे बताया कि स्वयं ही नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो ब्राह्मण परिवार में उन्होंने जन्म नहीं लिया था, लेकिन कई ब्राह्मणों को भी उन्होंने दीक्षा दे दी। कायस्थ परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी नरोत्तम दास ठाकुर, एक तो होता है कि शूद्र को ब्राह्मण दीक्षा देना, और ये क्या था कि ब्राह्मणों को दीक्षा दे दी, वो स्वयं कायस्थ परिवार के थे, शूद्र परिवार में जन्म लिए थे। तो इसका बड़ा विरोध हुआ था, और बहुत लोग जो है उनके विरुद्ध हो गए, और उस समय कई ब्राह्मणों ने जो है राजा के साथ परामर्श करके उन्होंने क्या किया, रूप नारायण सरस्वती को बुलाया, उनको हराने के लिए शास्त्रार्थ में। जब शास्त्रार्थ में हार जाएंगे तो लोग स्वयं ही उनको छोड़ देंगे, नहीं? तो वो शास्त्रार्थ उनके साथ किया गया, और खेतुरी धाम में आए, और उनके इस प्रकार दुष्ट अभिप्राय के बात सुनकर रामचंद्र कविराज और गंगा नारायण चक्रवर्ती अत्यंत दुखे हुए कि ये लोग ऐसा करने वाले हैं, रूप नारायण सरस्वती को बुलाने वाले हैं। जब उन्होंने सुना कि राजा दिग्विजय पंडित एवं पंडितों के साथ एक दिन कुमारपुर के बाजार में विश्राम करने के बाद खेतुरी ग्राम में आएंगे, तो सुनते ही दोनों ने क्या किया, कुमारपुर के बाजार में उन्होंने दुकानें खोल ली, वहां पे पान की दुकान खोल ली, उन्होंने कुम्हार की दुकान खोल ली, और दुकान खोल के बाजार के बीच में खड़े हो गए। और ये जब ब्राह्मण आए थे तो उनको सामान वगैरह खरीदना था, इस मीटिंग से पहले उन्होंने कहा कि हमको सामान वगैरह खरीद लेते हैं, और इनके पास आए, इनके पास आकर जो बताने लगे कि नरोत्तम ऐसा कर रहा है देखो, तो इन्होंने फिर उनके साथ शास्त्रार्थ किया। जब शास्त्रार्थ किया तो उनको हराया, उनको कहा कि देखिए ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तो शारीरिक उपाधि है, ये तो देहात्मक बुद्धि है, आत्मा ब्राह्मण थोड़ा है, आत्मा तो भगवान की अंश है। तो इस तरह से शास्त्र के आधार पर जो है रूप नारायण सरस्वती को हराया, और रामचंद्र कविराज और गंगा नारायण चक्रवर्ती ने। और ये जब उसके बाद फिर राजा भी आया तो राजा को भी परास्त कर दिया उन्होंने शास्त्रार्थ में।
तो इस तरह से जो है बाद में राजा नरसिंह और रूप नारायण सरस्वती के सपने में देवी आए, दुर्गा देवी जी आए और उन्होंने कहा कि तुम जो है बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, तुम दोनों जो है बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, जाओ जाके माफी मांगो नरोत्तम दास ठाकुर से। तो इस प्रकार से फिर वो लोग, उनमें उनके हृदय में परिवर्तन आया और उन्होंने जाके नरोत्तम दास ठाकुर से जो है क्षमा याचना की और क्षमा मांगी उनसे। तो नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार जब उनको पता चला कि ये सारे जो वैष्णव हैं बहुत दुखी हैं और ये ब्राह्मण समाज पूरा दुखी है, तो नरोत्तम दास ठाकुर उन्होंने एक लीला की, क्या भगवत कृपा से एक क्या दर्शाया उन्होंने कि उनको जो है लकवा हो गया नरोत्तम दास ठाकुर को। तो लकवा हो गया तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने आके कहा कि गुरुदेव आपको लकवा हो गया है और ये लोग ब्राह्मण लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपने ब्राह्मणों को दीक्षा दे दी है, इस कारण से जो है आपको लकवा हुआ है, ये बदनाम करेंगे आपको। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है उन्हें क्या चमत्कार किया, नरोत्तम दास ठाकुर फिर ठीक हो गए पूरे, और ठीक हो गए युवक के भांति जो है गांव के बीचों बीच जो है भागने लगे वो। तो सारे ब्राह्मण देखकर हैरान हो गए, अरे ये तो इनको तो लकवा हो गया था, ये तो गांव, ये तो क्या बाजार में भागे जा रहे चारों तरफ, ये क्या चमत्कार है। और उसके बाद फिर नरोत्तम दास ठाकुर को देखकर उसके बाद क्या हुआ, जब नरोत्तम दास ठाकुर ठीक हो गए तो जितने ब्राह्मण जिन्होंने निंदा की थी नरोत्तम दास ठाकुर की, उन सबको भी लकवा का रोग हो गया, उनको लकवा का रोग हो गया, कई लोग अंधे हो गए, कई लोगों को सांप ने डस लिया। तो ये उसके बाद फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने देखा कि अरे अरे ये क्या हुआ, ऐसा तो नहीं है मेरे के कारण जो है इतना कष्ट पा रहे हैं सारे ब्राह्मण। तो नरोत्तम दास ठाकुर को फिर से लकवा हो गया, फिर से लकवा हो गया नरोत्तम दास ठाकुर को। और इस तरह से उन्होंने अपनी लीला को संपन्न किया, यानी कि उनका तिरुभाव हुआ, गंगा जी के तट पे वो चले गए और नरोत्तम दास ठाकुर नित्य नवदीप गोलोक धाम वृंदावन में प्रवेश किया, उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर की जीवनी है। बहुत सारी घटनाएं हैं। ये बताते हैं कि इस प्रकार एक ही ब्राह्मण ने जो है अपराध किया था, ये कहते हुए कि ये देखो नरोत्तम तो शूद्र है, तो उसको कोढ़ का रोग हो गया था। तो कई सारी घटनाएं हैं। और गोपालपुर में बताते हैं कि गोपालपुर में एक बार क्या हुआ था, वहां पे किसी ने बताया कि धान के खलियान में, वहां पे खेत के बीच में वहां पे एक सर्प है, उस सर्प के कारण जो है किसान लोग बहुत डरे हुए हैं। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर वहां पे गए और वहां पे जैसे ही पहुंचे उस वहां भाग गया। और उसके बाद गौर विश्वप्रिया जी का विग्रह वहां प्राप्त किया, जो कि आज गंभीरा में है, जगन्नाथपुरी नीलाचल में वो विग्रह आज वहां नरोत्तम दास ठाकुर का वहां स्थापित किया गया था। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं। समय हो गया इसलिए हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।